जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा कहते हैं कि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। आपके साथ कोई कैसा भी करे, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा ही करो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। संगत जी, इसी तरह गुरु जी हर टाइम हमें कहते हैं कि उन्हें 4 चीजें बिल्कुल नहीं पसंद और वो कहते हैं कि हमें उसे छोड़ देनी चाहिए। गुरु जी के कहने अनुसार कि अगर हम वो 4 चीजें छोड़ देते हैं तो गुरु जी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तो संगत जी, आज का पूरा सत्संग इसी के ऊपर है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके उसकी ऑडियो हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज हम बात करेंगे उन 4 चीजों की जो गुरु जी कहते हैं हमें छोड़ देनी चाहिए, जो गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरु जी कहते हैं तुम ये 4 चीजें छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, हर टाइम तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो संगत जी, वो 4 चीजें ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है? उन 4 चीजों में पहली है आरोप लगाना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा ही हमें समझाते हैं, हमेशा हमें कहते हैं कि बेवजह कभी भी किसी पर हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। कभी भी हमें खुद को अच्छा दिखाने के लिए कभी दूसरे का बुरा हमें नहीं सोचना चाहिए, बुरा हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप मेरा आशीर्वाद नहीं पाओगे, मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए और कभी भी किसी पर जाने अनजाने में आरोप नहीं लगाना चाहिए। संगत जी, जो दूसरी चीज है जो गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना। संगत जी, गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम किसी की निंदा करें, किसी की चुगली करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गुरु जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। ऐसा करने से हम उसके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम तो किसी की चुगली बहुत मजे से करते हैं। हम बहुत मजे से इधर उधर की बात करते हैं, लोगों के लिए बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये सब करने से हमें गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती संगत जी। इसलिए गुरु जी हमेशा हमें कहते हैं कि आपको कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। जब भी आप फ्री हो, आपको मौका मिले तो आप सिर्फ गुरु जी की ही बात करो। हम अगर किसी की बात जाने अनजाने में करते हैं, अगर हम उसे बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं तो संगत जी हम गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं हमें मिलती। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। गुरु जी सब देख रहे हैं कि मेरी संगत क्या कर रही है, इसका हिसाब किताब गुरु जी ही करेंगे। गुरु जी कहते हैं सब चीजों की भरपाई है, लेकिन निंदा चुगली की कोई भी भरपाई नहीं है। गुरु जी हमारे हर गुनाह माफ कर देते हैं, लेकिन अगर हम निंदा चुगली करते हैं तो उसकी भरपाई गुरु जी नहीं करते। इसलिए गुरु जी की आज्ञा में रहकर हमें ये छोड़ देनी चाहिए। तो संगत जी, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की जो गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगत जी, वो है दोष लगाना। गुरु जी कहते हैं कि कभी भी हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम बेवजह ही किसी दूसरे को कोसने लगते हैं कि तेरे कारण मेरा ये काम नहीं बना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें अपना कोई भी काम जो हमारा काफी टाइम से नहीं बन रहा, हमें कभी भी पहले किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें टोक लग जाती है और इससे हम दूसरों को कोसने लग जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारा काम ना बने
आपको कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी का एक वचन है जिसमें गुरुजी कहते हैं कि बंद मुट्ठी लख दी, खुल जाए ता कख दी। अगर हम अपनी सारी बातें पहले ही बताने लग जाते हैं, पहले ही उसका ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, तो वो हमारा काम बनते-बनते ही रुक जाता है और फिर हम दूसरों में दोष लगाने लग जाते हैं कि तेरी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। इसलिए जब तक हमारा कोई भी काम ना बने, हमें चुप रहना चाहिए, गुरुजी की रज़ा में रहना चाहिए और जब वो काम बने, हमें बड़ी खुशी से सबको बताना चाहिए। किसी काम के ना होने में भी गुरुजी की भलाई होती है, इसलिए इसका दोष हमें कभी नहीं दूसरों पर लगाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जब सही समय आएगा, तब आपके सभी काम होंगे। इसके लिए दूसरों पर इल्ज़ाम हमें लगाने बंद कर देने चाहिए। अपना कर्म करते रहना चाहिए। बिना उसकी आवाज़ किए, बिना उसका शोर किए हमें अपना बस कर्म करते रहना चाहिए। जब हमारा काम बन जाए, उसके बाद ही हमें दूसरों को बताना चाहिए। तो संगत जी, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चीज़, जो कि है चौथी चीज़, जो गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो है डिमांड करना। गुरुजी हमेशा से यही कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। लेकिन संगत जी, हम तो सिर्फ मांगने ही आए हैं इस दुनिया में। हम तो हर पल गुरुजी से मांगते रहते हैं, गुरुजी हमारा ये काम कर दो, गुरुजी हमारा वो काम कर दो। कभी हम दूसरों से मांगते हैं तो कभी हम गुरुजी से मांगते हैं। बस हमारा काम ही सिर्फ मांगना है। हमारा ये काम हो जाए तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, अगर मेरा वो काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। हम गुरुजी के आगे चैलेंज करते हैं कि गुरुजी अगर आपने ये हमारा काम कर दिया तब हम आपको मानेंगे। बहुत सी संगत है संगत जी जो नई जुड़ रही है, हम कह सकते हैं, या फिर ह हम जैसे जो हैं बहुत से पुराने लोग भी हैं जो सिर्फ़ इसी बात से गुरुजी से जुड़े थे कि गुरुजी हमारा ये काम बन जाए, हम आपको तब मानने लगेंगे। तो संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी को परखने का कोई राइट नहीं है हमें। आपका गुरु आपको परख सकता है, लेकिन आपको उन पर कितना विश्वास है। लेकिन आपको इस चीज़ का राइट नहीं है कि हम तो हर बात में यही देखते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। गुरुजी कहते हैं, अगर आपको अपने गुरु पर विश्वास है तो आपका कोई भी काम वो कभी नहीं रुकने देंगे। लेकिन हम जब मांगते हैं तो गुरु हमें वो दे देते हैं जो कुछ समय के लिए अगर हमारे लिए सही है। अगर हम गुरु पर सब छोड़ दें तो हमें उससे कहीं ज़्यादा वो देते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए गुरुजी कहते हैं, कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए, कभी माँगना नहीं चाहिए। हमें हर चीज़ को गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। संगत जी, अगर हमें कुछ माँगना है तो गुरु से गुरु को माँगे, उनके साथ को माँगे, ना कि हम दुनियावी चीज़ों को माँगे कि गुरुजी हमें ये दे दो और गुरुजी हमें वो दे दो। संगत जी, जो-जो हमारे कर्मों में लिखा है वो तो गुरुजी ने हर हाल में हमें देना है। और अगर हमें गुरुजी पर विश्वास है तो गुरुजी जो हमारी किस्मत में भी नहीं लिखा संगत जी, वो भी गुरुजी हमें देंगे। इसलिए हमें बस गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए कि गुरुजी बस हमें इसी तरह अपने साथ जोड़ के रखना। हमें अपनी रज़ा में रखना कि जैसा आप करो हम उसमें ही खुश रहें। हमें सब्र करना आना चाहिए संगत जी। तो संगत जी, ये 4 चीज़ें हैं जो गुरुजी कहते हैं कि हमें छोड़ देनी चाहिए। अगर हम ये 4 चीज़ें छोड़ देते हैं तो गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हम कभी कोई परेशानी, दुःख, तकलीफ में आएँगे ही नहीं अगर हम इन चीज़ों को मानने लगें, इन चीज़ों को छोड़ दें कि गुरुजी ने कहा है कि इसको छोड़ना है तो हमने मान लिया कि हमने ये चीज़ छोड़ दी। सच में छोड़ना है, ना कि कहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो गुरुजी हमें हर पल अपने साथ जोड़ के रखेंगे, हर टाइम हमारा कल्याण करेंगे। जो संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, जा ऐश कर, वही ऐश हमारी होगी अगर हम ये छोड़ते हैं तो। संगत जी, अगर हम कहें कि हमने कहने पे हमें छोड़ दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि धीरे-धीरे हम इन सब को छोड़कर गुरुजी की आज्ञा में रहें, उनके हुक्म में रहें। बस गुरुजी इसी तरह आप भी आशीर्वाद हमें देते रहें कि हमें भी इतनी हिम्मत आए कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ सकें, आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं और हमारी दुनियावी जो टाइम है, जो भी दुनिया है, तो उसमें बहुत कुछ होता है। कभी हम किसी से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, कभी किसी में दोष देखने लग जाते हैं, कभी किसी की निंदा चुगली करते हैं। ये हमारा हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी हमसे ये हो जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुरुजी की आज्ञा को मानना चाहिए, गुरुजी के हुक्म को मानना चाहिए। अगर हम एक दिन अगर हम सोचें कि गुरुजी हम ये नहीं करेंगे, हम 7 दिन का चैलेंज ले सकते हैं खुद में कि अगर गुरुजी ने हमें कहा है हम ये नहीं करना तो हम कोशिश करें हर टाइम कि उन चीज़ों को ध्यान रखें कि हम गलती से भी ऐसा ना करें। संगत जी अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो धीरे-धीरे हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे और गुरुजी की रज़ा में रंग जाएँगे। तो संगत जी आज का सत्संग यही था कि हमें गुरुजी की आज्ञा अनुसार इन 4 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही अपने चरणों नाल लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।